Good morning, students. Zulfikar Ali. As I was going through parts of speech, and after completing first parts of the speech, that was noun, we will start today. We will go through second parts of speech, that is pronoun. जैसा कि पहला हम लोग खत्म कर चुके हैं नाउन को, संज्ञा को, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या होता है. व्हाट इज द प्रोनाउन? As you all know about the pronoun, what is the definition? That is the words which are used in place of noun. Those words are called pronoun. Okay, so some kinds are there. वो शब्द जो किसी नाउन के स्थान पे प्लेस पे यूज किए जाते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं. You know very well. So there are some kinds like personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reflexive, emphatic and reciprocal. So it is not possible to cover all these pronouns in one video. So I will take half of them and in second video I will cover whole. तो सबसे पहले it's very important personal pronoun. What is the personal pronoun? Personal means the pronoun which refer to a particular person. That is personal pronoun. Means the pronoun which tell about a person who is speaking means speaker, and the hearer means who is hearing, and the person about which we are talking. थ्री थिंग्स, मतलब एक तो हो गया आपका पर्सन बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला, एंड थर्ड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. These are discussed in under the personal pronoun. यही personal pronoun होते हैं, and it's very important because now in further classes you will study about indirect and direct, means direct speech and indirect speech. In those you have to study very well because ये सारे personal pronoun आपके उसमें आपकी help करेंगे. So I drew a chart over here about personal pronouns. ये आपका person है, ये आपका नंबर है, that is gender, and the function in this, that is the function of pronoun. What are the function? इनके कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है ये? First of all, person means as you know very well, first, second and third, तीन person होते हैं, और इसके number means वचन, and gender means इसकी जो gender होता है means feminine है, masculine है और neuter है. तो first of all, first person that in singular जो इसका जेंडर होता है कॉमन जेंडर में आई, फर्स्ट पर्सन जब होता है आई, तो इसका फंक्शन वर्क कैसे करता है? इन सब्जेक्टिव केस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे वी विल यूज आई, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल यूज मी, एंड पॉजिटिव केस में हम इसका माई एंड माइन लेते हैं, मींस ये पॉजिटिव केस हो गया. ऐसे ही आपका सिंगुलर भी रहेगा आई, आपका प्लरल में भी आई ही, तो सॉरी प्लरल में हम क्या यूज करते हैं? वी. सिंगुलर में आई एंड प्लरल में वी इन फर्स्ट पर्सन. वी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, दैट इज अस, एंड पॉजिटिव में हम आवर एंड आवर्स यूज करते हैं, आर एंड आर्स. एंड सेकंड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर में मींस जो जेंडर इसका होता है कॉमन जेंडर होता है, एंड इन सिंगुलर में यू, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में योर, और पॉजिटिव में योर एंड योर्स. प्लरल सेम रहेगा, मींस चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो, आप दोनों में यू यूज करते हैं. इन थर्ड पर्सन में जो थर्ड पर्सन होता है मींस जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज टू इन जेंडर, सॉरी थ्री इन जेंडर, दैट इज मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. मस्कुलिन जेंडर refers to male, that is he. Feminine gender refers female, that is she. And neutral gender that refer non-living things. Means आपका जो फेमिनिन मस्कुलिन होगा वो जिसको पुल्लिंग बोलते हैं, एंड फेमिनिन जो होगा जिसको स्त्रीलिंग बोलते हैं, एंड द थर्ड इज न्यूट्रल जेंडर, दैट इज कॉल्ड नपुंसकलिंग इन हिंदी. सो मस्कुलिन में जैसे ही है, इट इज सब्जेक्टिव केस, हिम का ऑब्जेक्टिव केस, एंड पॉजिटिव में हम क्या यूज करते हैं? हिज. इन द सेम she for subject, her object, and her and hers, they both are possessive case. न्यूट्रल में एक तो आता है आपका it is mostly used it. तो it का जो सब्जेक्टिव केस होता है दैट इज it ही होता है, एज you का जो सब्जेक्टिव सॉरी यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है.
जैसे यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ऐसे ही इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, एंड इट्स पजेसिव केस दैट इज इट्स। दे इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, देम इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड देयर दैट इज इन प्लेस ऑफ पजेसिव केस। ओके, सो ये इट वाज द पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन था। एंड सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? द प्रोनाउन विच indicate on the noun, that pronoun in that noun in which place a noun is being used। मतलब ये उस नाउन की ओर, ये प्रोनाउन उस नाउन की ओर इंडिकेट करता है जिसके स्थान पे इसको हम यूज कर रहे होते हैं, जिनके स्थान पे इसका प्रयोग किया जा रहा होता है, वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मींस इसका मींस ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो किसी की ओर क्या करे, संकेत करे। एज दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज आर। सपोज इफ इट इज रिटन दिस इज माई बुक, सो दिस, as you know very well, in place of subject only noun or pronoun can be used। कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो हम नाउन को यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। सो ये बुक है नाउन, और इसकी ओर संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये दिस इज माई बुक, इंडिकेट करते हुए। सो ये जो दिस है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इट इज प्रोनाउन, और ये कैसा प्रोनाउन है? दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। So these are counted in demonstrative pronoun like this, that, these and those. Okay, next is interrogative pronoun. As its name, interrogative. Interrogative means to interrogate something. जैसा कि इसका नाम है interrogative pronoun, means जब आप किसी के बारे में interrogate करें, पूछताछ करें, यानी क्वेश्चन करें, तो it means ये वो प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। Those pronouns which are used to ask questions, जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एंड मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर स्टार्टेड फ्रॉम WH। these are the words mostly started from W and H, that's why these are called WH words। like what, why, where, who, how, which and so on। जब ये किसी वाक्य में क्वेश्चन पूछने मीन्स आप प्रश्न पूछने का काम करें, ठीक है, और उसके उत्तर में कोई नाउन आता है, सो दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड सपोज दैट इफ आई रोट दिस इन अ सेंटेंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सो व्हाट इज व्हाट, इट इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? ये है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक, जिससे हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सपोज इफ आई आस्क whom did you give your book, whom did you give your book, so this is whom for person, ये person के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए है। so whom is for a person and he is asking question, that means it is also an interrogative pronoun। okay, so after interrogative, that is indefinite pronoun। next is indefinite। जैसा कि इसका नाम है कि indefinite, it means there is nothing definite in this pronoun। the word which does not refer a particular a specific number or quantity or thing। जो words किसी ऐसे शब्दों की ओर संकेत करें जो निश्चित ना हो, जिनमें क्या हो? अनिश्चितता हो, ठीक है, दोज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड मेन आर, जैसे सपोज आपका एनी, मेनी, मच, सम,
and so on. Such type of, these are the words which are counted in indefinite pronoun. Two words are there. One is much and one is few. So much and few. Much we use for quantity, means परिमाण जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, much. And few we use for number. तो number means संख्या होती है, उसके लिए हम few यूज करते हैं. Okay, so these are the indefinite pronouns. So as I told you, we will cover this whole topic in 2 videos. So now today up to indefinite pronoun. In next video, अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे जो आपके रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस बचे हुए हैं 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 we will cover in next video. So I think you will understand. If you don't, so you can query, you can ask me questions. So it's enough for today. Thank you and have a nice